तो हमारे साथ हैं एक और एग्ज़ाम कैंडिडेट, आपका नाम? सलमान मलिक। आज का एग्ज़ाम आपका कैसा गया? ठीक हुआ, मतलब नॉट दैट बैड, नॉट दैट गुड, मतलब एवरेज कह सकते हैं कि ठीक हुआ है। आपने पहले भी एग्ज़ाम दिया है ये? हाँ जी, पहले भी दिया है। तो उसके कंपैरिजन में आप क्या कहना चाहेंगे, लास्ट ईयर कैसा था और इस बार का कैसा था? लास्ट ईयर इजी था, इस बारी बहुत टू द पॉइंट क्वेश्चन ज़्यादा हैं। एलिमिनेशन पहले हम कर लेते थे तो वो एलिमिनेशन मेथड का अब इतना ज़्यादा यूज़ रह नहीं गया, इधर यू नो और यू डोंट नो, तो इस तरह के सवाल ज़्यादा थे। फैक्चुअल क्वेश्चन तो आपको पता ही हमेशा से पूछता है यूपीपीसीएस। तो इस बार यूपीपीसीएस ने ऑप्शंस में भी कंफ्यूज करने की कोशिश की है, जैसा आप कह रहे हैं। हाँ जी, तो क्या आपको लगता है कि ये यूपीपीसीएस जो है यूपीएससी का एक पैटर्न अपनाता जा रहा है धीरे धीरे? बिल्कुल आप कह सकते हैं कि धीरे धीरे जो है वो यूपीएससी का पूरे फॉर्मेट में वो क्वेश्चन अपने बढ़ाता जा रहा है। उसका लेवल काफ़ी अब एनहांस हो गया है, बढ़ गया है। डिफ़िकल्टी जो है क्वेश्चंस की वो इस बारी भी देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा थी। आप सबसे ज़्यादा किस सब्जेक्ट को लेकर कंफर्टेबल थे ड्यूरिंग दी योर अटेम्प्ट इन द एग्जामिनेशन? कुछ क्वेश्चन थे पॉलिटी के और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के और इकोनॉमिक्स के, तो वो जो क्वेश्चन थे वो इजी भी थे और मैंने उन्हें अटेम्प्ट भी अच्छे से कर ही लिया। जो बाकी करंट अफेयर के क्वेश्चन थे, जैसे बजट के अंदर कितने एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ को जो है वो दिया है, तो उसमें ऑप्शंस थे इस तरह के, तो वो बहुत टू द पॉइंट क्वेश्चन है। और तो आपको आते हैं तो ठीक है, नहीं आते हैं तो फिर आप गलत करके ही आओगे। तो करंट अफेयर जैसा आपने बताया वो थोड़ा फैक्चुअल था, जहाँ पर मेरे ख्याल से जैसा आपने बताया सभी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होगी उसके अंदर, बिल्कुल अपार्ट फ्रॉम द सब्जेक्ट। एग्जैक्टली। तो क्या आपको लगता है कि आप हमारे जो व्यूअर्स हैं जो अब प्रिपरेशन करने की सोच रहे हैं, जैसा आपने पिछले साल भी अटैम्प्ट दिया, करंट अफेयर के लिए कोई खास तैयारी, कोई प्रिपरेशन आप कर सकते हैं, कोई सोर्स ऐसा? सर करंट अफेयर के लिए सर अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा बजाय इधर उधर वीडियोस वगैरह देखने के। क्योंकि सर यूपीएससी को भी ले लो या फिर यूपीपीसीएस, कोई भी एग्ज़ाम जो है वो आजकल वो समझ गया है कोचिंग का पैटर्न। जैसे हम आजकल मंथली फॉलो कर लेते हैं या कोई वीडियोस इधर उधर से फॉलो कर लेते हैं, बट वो क्वेश्चन अपने हिसाब से सेट करते हैं। तो अगर हम डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और अपने नोट्स बना रहे हैं एज़ पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द सिलेबस, तो वो ज़्यादा हेल्प करेगा मेरे अकॉर्डिंग सर। तो आप यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं? हाँ जी, साथ साथ में यूपीएससी की। हम अपने व्यूअर्स का एक ये डाउट क्लियर करना चाहते हैं। दरअसल ऐसी कुछ चर्चा में बात रहती है कि जो लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं उनके लिए तो जो स्टेट पीसीएस है वो तो बहुत ही आसान एक चीज़ रहती है, बहुत आसान एग्ज़ाम रहता है। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? सर ऐसा बिल्कुल नहीं है। यूपीएससी का पैटर्न और यूपीपीसीएस का पैटर्न अभी भी काफ़ी डिफरेंस है दोनों में। यूपीपीसीएस जो है वो बहुत ज़्यादा फैक्चुअल जाके, और कुछ क्वेश्चन जो है वो यूपी स्पेसिफिक भी होते हैं, बट यूपीएससी का पैटर्न काफ़ी अलग है। उसके अंदर जो है वो अगर आपकी थॉरो स्टडी है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है तो ही आप जो है वो क्वालिफाई कर पाओगे। इसके अंदर इतना ज़्यादा थॉरो स्टडी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप कम भी पढ़ के गए हो तो काम हो जाता है, बट यूपीएससी को यूपीपीसीएस से कंपेयर करना, इट्स आई डोंट थिंक कि वो अभी वो लेवल आया है यूपीपीसीएस का। ठीक है, तो आपने जैसे बताया यहाँ पर सब्जेक्ट के अंदर एक खास पकड़ और डेप्थ होनी ज़रूरी है नॉलेज में, और फैक्चुअल क्वेश्चंस यूपीपीसीएस में आते हैं। तो आज के जो अटेम्प्ट है, एक सेफ़ अटेम्प्ट जैसा आपने लास्ट ईयर भी दिया था, तो इस बार का अटेम्प्ट कैसा होना चाहिए एक नॉर्मल कैंडिडेट के लिए? सर मिनिमम क्वेश्चन अगर आपके 105 से 108 क्वेश्चन अगर आपके ठीक हैं तो आप सेफ़ जोन में हो। तो ये डिपेंड करता है कि अगर आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं, आपकी एक्यूरेसी क्या है, तो इट इज़ अप टू द कैंडिडेट। तो आप एक फ़ाइनल ये बताइए कि आज का एग्ज़ाम अपनी तरफ से रेट कीजिए, क्या लेवल क्या था एग्ज़ाम का, मॉडरेट, इजी टू डिफ़िकल्ट? सर मेरे हिसाब से तो पेपर मॉडरेट था, इट्स नॉट टू डिफ़िकल्ट। और बाकी कुछ क्वेश्चंस थे जो आउट ऑफ द बॉक्स थे, जो मुझे नहीं लगता कि और जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको भी पता होंगे, क्योंकि किसी को नहीं पता होते। कुछ ऐसे 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा ही आउट ऑफ द बॉक्स थे। बाकी क्वेश्चन थे वो डुएबल थे, आप कर सकते थे। मॉडर्न हिस्ट्री का देखा इस बार काफ़ी फैक्चुअल आया, स्टेटमेंट्स दे रखे थे लीडर्स के, आप उस पर आपको क्या लगा, वो ईजी थे या डिफ़िकल्ट थे? सर मैंने मॉडर्न हिस्ट्री 5 से 7 बार 8 बार बहुत बारी पढ़ी हुई है, तो मुझे सर इतनी परेशानी नहीं हुई अटेम्प्ट करने में। बाकी अगर जो न्यू कमर हैं या जो उस डेप्थ के हिसाब से नहीं पढ़ते हैं, जो खाली ऊपर से पढ़ के जाके आकर पेपर देते थे, तो उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा सर ये, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टू द पॉइंट पूछा हुआ था। उसके अंदर कोई ऐसा नहीं था कि आपको 3 स्टेटमेंट दे दिए तो आपने एक एलिमिनेट कर लिया और सही ऑप्शन लगा लिया। अगर आपको आता है तो आप लगा दोगे, नहीं आता है तो नहीं कर पाओगे। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत ही एक डिटेल्ड रिव्यू दिया हमारे व्यूअर्स के लिए, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।
और उनके डाउट्स कुछ क्लियर करने के लिए। हम आपको विश करते हैं कि आप इस बार मेंस ज़रूर लिखें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर।